नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पाकिस्तान सेना ने भारत पर हमला किया। यह हमला मिसाइल से था। तो क्या भारत चुप बैठ जाता? बिल्कुल नहीं। नतीजा हम सबके सामने है। पाकिस्तान में इस समय भारत की तबाही लगातार जारी है। तस्वीरें आपके पास अलग अलग तरीके से पहुंच रही हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के लिहाज से बहुत जरूरी था, और इनमें एक था चकलाला एयरबेस। जी हां, भारत ने 4 सैन्य ठिकानों को तबाह किया। ये पाकिस्तान के वो सैन्य ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इस समय हड़कंप मचा है, सबसे ज्यादा चकलाला एयरबेस को लेकर। पर भारत ने चकलाला एयरबेस का इस्तेमाल क्यों किया और इसी एयरबेस को क्यों ध्वस्त किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा जब 7 मई को भारत ने अपना जवाबी हमला किया था आतंकवाद के खिलाफ, उस समय भारत ने 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया था। ठीक उसी समय पर एक बेस ऐसा था जो ऑपरेशनल था, और इन 9 आतंकी ठिकानों पर जिस समय भारत का हमला जारी था, ठीक उसी समय चकलाला एयरबेस ऑपरेशनल था। भारत की नजरें उसी वक्त से इस चकलाला एयरबेस पर टिकी हुई थी। पाकिस्तान ने बैठे बिठाए भारत को मौका दे दिया, और भारत ने मौका देखते ही इस बेस को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हर हमले को विफल कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच दावा है कि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें एक था चकलाला एयरबेस भी। यहाँ एक कारण ये भी है कि चकलाला एयरबेस को भारत ने इसलिए भी निशाना बनाया क्योंकि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल था। चकलाला एयरबेस को ध्वस्त करके भारत ने पाकिस्तान के उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से वो एक अवैध चक्र अपने सीमा पर बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये पहले दिन ही साबित हो चुका था कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का कोई काम नहीं है, क्योंकि भारत ने 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान को इनकी कानो कान खबर ही नहीं लगी। और फिर रही सही बेइज्जती अगले दिन हो गई, जब भारत के ड्रोन अटैक को भी पाकिस्तान ट्रेस नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। इसे लेकर पाकिस्तान के मंत्रियों द्वारा अलग अलग तरीके के बयान दिए गए, लेकिन पाकिस्तान हर बार जितने भी हमले भारत की तरफ जवाबी हमलों के तौर पर कर रहा है, भारत को बैठे बिठाए हर बार मौका मिल रहा है। कैसे? आप इस बात को समझिए। भारत के निशाने पर शुरुआत में केवल 9 आतंकी ठिकाने थे। भारत ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान इससे घबराया। आतंकवादियों की मौत पर मातम मनाने के तुरंत बाद उसने ये तय किया कि वो भारत पर हमला करेगा। 2 दिन तक पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से भारत के महत्वपूर्ण इलाकों की रेकी करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, और कई को रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर पहले ही मार गिराया। यानी वो ऑपरेट ही नहीं कर पाए और अपने आप ही धड़ाम जमीन पर जाकर गिर गए। इसमें भारत ने बहुत स्पष्ट किया अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने अपने S-400 को वेस्ट नहीं किया, S-400 का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। पाकिस्तान को इससे हैरानी हुई, और फिर भारत ने ड्रोन अटैक करना सही समझा। पाकिस्तान ने फिर से भारत पर हमला किया। भारत ने इस बार ड्रोन अटैक की मदद से पाकिस्तान के अंदर उन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान मिलिट्री को बड़ा फायदा हो सकता था। इनमें कई आर्मी कैंट के इलाके भी थे। उनसे जुड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया लगातार बता रही थी, लेकिन भारत की पहली प्राथमिकता पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना था और उस लॉन्च पैड को ध्वस्त करना था जहां से ये ड्रोन्स उड़ रहे थे। अब भारत ने वो भी कर दिया। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ मिसाइल दागने की हिम्मत की। भारत पहले ही अपनी जवाबी कार्रवाई में मिसाइलों का इस्तेमाल अब पाकिस्तान के बेस के खिलाफ कर चुका है। इसके बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यानी ये सीधी सीधी भारत की बड़ी जीत है, और अब तक पाकिस्तान को भारत का पैटर्न भी समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से अगली बार कोई और एक गलती की गई तो भारत इसका भी फायदा उठाएगा और अपनी स्ट्रैटेजी के आधार पर उन ठिकानों को ध्वस्त करेगा जो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का आधार होगी। जय हिंद।